नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताऊंगा भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। प्रकाश वह ऊर्जा होती है या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम सभी प्रकार की वस्तुएं देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश द्वारा हम वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं। प्रकाश की परिभाषा हम कहेंगे, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना, इसी कारण हम सभी प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। माना हमारे इस पृथ्वी पर जो एक मूलभूत प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी पर जो प्रकाश का एक महत्वपूर्ण और इकलौता स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य के अलावा और भी स्रोत हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश, कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं वो हमें किस प्रकार दिखाई देती है। प्रकाशिक स्रोत से या सूर्य से आने वाला प्रकाश जब उस वस्तु पर, माना कोई वस्तु है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, उस वस्तु पर आपतित होने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से परावर्तन होने के बाद प्रकाश की किरणें जिस व्यक्ति को वह वस्तु देखनी होती है उस व्यक्ति की आँख पर, माना उस व्यक्ति की आँख है, आँख पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और आँख में उस वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है, जिस तरह से हमें ये वस्तु दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं आगे। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब देखते हैं प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, दीप्त प्रकाशिक स्रोत तथा अदीप्त प्रकाशिक स्रोत। दीप्त प्रकाशिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं सूर्य व तारे, बल्ब, टॉर्च, मतलब जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। और अदीप्त प्रकाशिक स्रोत के अंतर्गत वो आते हैं जिनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे लकड़ी, मेज, साइकिल, और एक और है चंद्रमा। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। दीप्त में सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च, मतलब जो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं वो दीप्त प्रकाशिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो अदीप्त प्रकाशिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद देखते हैं प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी, नंबर 2 पारभाषक, नंबर 3 अपारदर्शी। पारदर्शी में वो माध्यम आते हैं जिनसे आर पार प्रकाश आसानी से आ जा सकता है, जैसे वायु, कांच, वायु, कांच, ये ऐसे माध्यम हैं जिनके आर पार प्रकाश आसानी से आ जा सकता है, तो इन माध्यमों को पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। पारभाषक में वो आते हैं जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, और तेल लगा हुआ कागज। अपारदर्शी में वो माध्यम आते हैं जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार इत्यादि। तो ये है प्रकाशिक माध्यम पारदर्शी, पारभाषक और अपारदर्शी। इसके बाद देखते हैं प्रकाशिक किरण पुंज। एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशिक स्रोत से आने के बाद किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या मिलती हैं। ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और इस एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नंबर 2 होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होता है किसी प्रकाशिक स्रोत से एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और आगे चलकर फैलती हुई आगे चली जाती हैं। उन किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलने के बाद आगे चलकर फैलती हुई दूर चली जाती हैं, अपसारी किरण पुंज होती हैं। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से चलने के बाद किसी अपारदर्शी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे वो सतह है, कोई समतल दर्पण,
कोई समतल पृष्ठ है, उस पर कोई प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो उस सतह पर टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जो प्रकाश की किरण उस सतह पर डाली जाती है या आपतित होती है, उस प्रकाश की किरण को हम आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। और जो उस सतह पर टकराने के बाद वापस चली जाती है, उस प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसी आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है। अब देखते हैं, इस सतह पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर जो वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। अब देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वापस चली जाती है। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एक कोण बनता है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम होता है जिसे हम कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सतह चाहे समतल हो या खुरदरी हो, ये नियम दोनों जगह पर सेम टू लागू होते हैं।
देखते हैं। ये समतल पृष्ठ था। अगली बार खुरदरी पृष्ठ पर क्या ये दोनों नियम लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, देखते हैं। कोई पृष्ठ रफ है, रफ मतलब खुरदरा है, खुरदरे पृष्ठ पर फिर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है और इस सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं। ये लंब डालने के बाद जब हम इन दोनों किरणों को देखते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो दोनों किरणों के बीच जो कोण बनता है वो बराबर बराबर ही होता है। अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण भी 60 अंश का ही होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है, आपतित कराई जाती है, यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं। ये दोनों कोण बराबर बराबर ही होंगे। यदि ये कोण 80 डिग्री का है तो ये कोण भी 80 डिग्री का ही होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो परावर्तन के दो नियम हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। वो तल हमेशा प्रकाश की किरण की तरफ ही होता है। दूसरा नियम है, सदैव परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, चाहे सतह समतल हो या खुरदरी हो।